हेलो फ्रेंड्स, आप हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। मेरे साथी यूपी होमगार्ड, जिसका एग्जाम 25, 26, 27 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम कराया जाता है। बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारे होमगार्ड के एग्जाम तो हो चुके हैं, लेकिन इसके आंसर की कब तक आ जाएंगी। जो एक ऑफिशियल आंसर की होती है, जहां से आयोग, अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने क्वेश्चन को तो सही मान लेते हैं गूगल के माध्यम से, बट आयोग कौन से क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन सही मान रहा है ये आयोग पर डिपेंड करता है। इसीलिए आयोग चैलेंज भी कराता है, क्योंकि आयोग कभी कभी गलत आंसर को भी चूज कर लेता है, कभी गलत ऑप्शन को भी चूज कर लेता है। गलत आंसर को बोल लेगा सही है, उसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ता है। इसलिए ऑफिशियल आंसर की से मिलाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देकर आते हैं, वो मैच करते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा नंबर, जैसे मान चलिए 100 में उनका 60 बन रहा है, 65 बन रहा है, बट वही जब ऑप्शन आंसर की आती है तो मैच करते हैं, 2 नंबर 4 नंबर घट जाते हैं। क्योंकि आंसर की में जो आयोग सही मानता है, जो भर्ती बोर्ड पदोन्नत बोर्ड वो सही मानता है, वही आपको ऑप्शन सही लगाना होता है। अगर उस पर आपको लगता है आयोग ने गलत किया है तो उस पर आप चैलेंज भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे आंसर की कब तक आ रही है, साथ ही साथ कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, कट ऑफ अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, कट ऑफ को लेकर जल्दबाजी करना बहुत गलत है। पेपर डिफिकल्ट आया है, सबको पता है और सब लोग भली भांति परिचित हैं। एंड आपकी उपस्थिति 25% बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं। अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ 25 लाख में से 19 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाते हैं। ऐसे में अब जो कट ऑफ बनेगा, ये आपको पता है स्टेट वाइज नहीं, ये पूरे यूपी के लिए नहीं बनेगा। ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ तैयार किया जाएगा। मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में आप कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, किसी में आप कट ऑफ कम जा सकता है। अब वो कैसे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें थी और उस डिस्ट्रिक्ट से कितने अभ्यर्थी अपीयर होते हैं। और ये भी नहीं प्यारे साथी, जनरल की कितनी सीटें थी और जनरल के स्टूडेंट कितने फाइट कर रहे हैं। अब कभी कभी इसमें आपको पता है कि जनरल में सीट चाहे जितनी हो, जैसे मान लीजिए जनरल सीट हमारे पास 200 है, इसमें एससी के स्टूडेंट भी फाइट करते हैं, एसटी के स्टूडेंट भी फाइट करते हैं, ओबीसी स्टूडेंट भी फाइट करते हैं। तो ये भी देखा जाता है ईडब्ल्यूएस कितनी सीटें हैं, डब्ल्यूएस लोग कितने लोग फॉर्म को सबमिट किए हैं, एससी सीट कितनी है, कितने लोग फाइट कर रहे हैं, सब मिलाकर के टोटल डिपेंड रहता है सीट एंड स्टूडेंट्स एंड कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एग्जाम का लेवल, एग्जाम पैटर्न डिपेंड करता है। आंसर की कब तक, ऐसे बात करें आंसर की कब तक आ जाएगी, तो आंसर की अगर हम बात आंसर की, आज से 1 से 2 दिनों में आपकी आंसर की रिलीज की जा सकती है। क्योंकि जब आपका यूपीएससी एग्जाम 14-15 मार्च को हुआ था, उसके 2 दिन बाद आपके बहुत जल्द ही आंसर की रिलीज कर दिया गया था। तो आंसर की आपकी कभी भी आ जाएगी, परेशान नहीं होना है। चलो सब्सक्राइब कर लेंगे तो रियल अपडेट मिलता रहेगा। वही अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, आपको बता दिया जाए कट ऑफ आपका वास्तव में कम ही जाने वाला है, लेकिन अब इतना भी कम नहीं जाएगा कि आप बोल दीजिए। तो अगर आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा अगर सीट है कहीं पे तो कानपुर सिटी में सबसे ज्यादा सीट है, और सबसे कम अगर सीट है तो भदोही में सीटें हैं। हालांकि अंबेडकर नगर में भी सीट कम है। और अगर हम बात करें कानपुर में 495 अच्छी सीटें, अगर हम आगरा की बात करते हैं 1232 सीटें हैं, फिरोजाबाद में 484 सीटें हैं, मैनपुरी में 383 सीटें हैं, 383 सीटें हैं। वहीं अगर हम सुल्तानपुर की बात करते हैं तो 551 सीटें हैं, अंबेडकर नगर में 434 सीटें हैं, श्रावस्ती में 221 सीटें हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सीटें हैं और भदोही में सबसे कम सीटें हैं। ऐसे में अगर कट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ तैयार होगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका कट ऑफ कम जा सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कट ऑफ कितना रह सकता है। तो बहुत सारे लोग बताए भाई 30 जाएगा, 35 जाएगा, तो उनके चक्कर नहीं रहना। बहुत सारे कोचिंग वाले बता रहे हैं 35 जाएगा, भाई कैसे 35 चला जाएगा, कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। तो आपको बता दूं, अप्रॉक्स अगर आप लोग 55 से 60 के बीच में, मैं लगातार कह रहा हूं, तो जनरल से आप लोग कहीं कहीं सेफ रह सकते हैं। मैं हर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2-4 नंबर ज्यादा कम हो सकता है। जिसमें ज्यादा सीटें हैं उसमें कम कट ऑफ जाएगा, जिसमें थोड़ा कम सीटें हैं वो 55 से जाकर 60 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं 55-60 का रेशियो ले रहा हूं, 4-5 नंबर का अंतर है इस बीच में। ठीक है, 55 से अगर 60 आपके हैं तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो सेफ जोन में रह सकते हैं एज ए जनरल। वहीं अगर आप लोग 50 से 55 के बीच में हैं तो एडब्ल्यूएस के बीच आप रह सकते हैं, सेफ जोन में रह सकते हैं। और ओबीसी अगर आप हैं तो 52 से लेकर के 58 के बीच आप लोग सेफ रह सकते हैं। अगर आप लोग 80 से हैं तो 45 से 50 बीच सेफ रह सकते हैं। एसटी से हैं आप लोग तो 40 से 45 बीच रह सकते हैं। अब अगर आप लोग जनरल महिला हैं तो वहीं आप सब लोग 52 से 55 के बीच रहेंगे, सेफ रह सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस महिला है तो आप सब लोग 49 से 52 के बीच रहेंगे। जबकि एससी एसटी से हैं तो आप लोग 40 से 45 के बीच एससी रहेंगे और वहीं 38 से 40 के आसपास आपके एसटी रह सकते हैं।
कट ऑफ कम जाएगा, ये रियल बातें हैं, थोड़ा वेट करें। और रही आंसर की बात, आंसर की बहुत जल्द आपका आ जाएगा, तो चलो सब्सक्राइब कर जुड़ जाएगा, लेटेस्ट जरूर अपडेट आपको मिलता रहेगा।